दोस्तों, देश के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा फिलहाल जो है चल रहा है, जनगणना 2026 और 27। क्या है जनगणना? और जनगणना के नाम पे आपका डाटा लिया जा रहा है। 33 सवाल ऐसे हैं जिसमें जनगणना का तो मतलब ही नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें आपसे पूछी जा रही है उस फॉर्म के अंदर, ऐसे ऐसे पॉइंट है, उसमें से कुछ पॉइंट जो मुख्य है उस पर हम बात करेंगे आज। और आखिर ये जनगणना जो है, ये आपका डाटा लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है, क्या खेल है इसके पीछे, कौन लोग हैं, कहां से जुड़ा हुआ मामला है, तमाम मुद्दों पे बात होगी, तमाम सवाल होंगे। वीडियो में बने रहिए, तभी आपको ये जनगणना वाला जो मामला है समझ आएगा। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आपने किए कि जनगणना पे वीडियो बनाइए। सर से हमने समय लिया, फिर हम पहुंचे सर के पास। तो चैनल में स्वागत है सर आपका। जी, आपके दर्शकों को नमस्कार जी। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन मेरा सर, देखिए जनगणना का तो खेल चल ही रहा है। सबसे पहला जो सवाल मेरा ये है, थोड़ा सा जनगणना से हटके है। पेट्रोल जो है वो कह रहे हैं कि 60 दिन का है, बचा हुआ है जी, और एलपीजी 45 दिन की, मोटा मोटा मान लीजिए। जब ये नंबर इस तरह का आएगा ना, 60 दिन 6 है इसमें जी, और 45 को भी जोड़ेंगे तो 5 4 9 9 को उल्टा करेंगे 6 और 33 सवाल का जनगणना में था 3 3 6 ये 6 नंबर कुटेरिस्ट इजराइल का है, वो यहूदी जो है जी, हिब्रू लैंग्वेज जो बोलते हैं, 6 9 13 11 ये इस तरह का कॉम्बिनेशन में कोडिंग में ये बात करते हैं। अच्छा, तो पेट्रोल 60 दिन का है। तो यही तो ईरान हमारे साथ खमेनी साहब करते थे कि भाई तुम्हें पैसा देने की जरूरत नहीं है, चावल दे दो पेट्रोल ले लो, हाँ, A1 क्वालिटी का काजू दे दो पेट्रोल ले लो, बिल्कुल, सेब दे दो पेट्रोल ले लो। पर उनको ध्वस्त करके बोलते कि नहीं, 60 दिन का पेट्रोल बचा हुआ है, हाँ, और हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं है, मतलब डॉलर नहीं है, वो कालिया वाला कागज हमारे पास नहीं है। तो अब क्या करेंगे, लोन लेंगे। अच्छा, लोन लेंगे। किससे लोन लेंगे? बैंक से, तररम्पम से, IMF से, ट्रम्प से या इजराइल से। इससे IMF से लेंगे, वर्ल्ड बैंक से लेंगे। चलो 10 लाख करोड़ लेते हैं, तो 10 लाख करोड़ में क्या देगा वो? कागज ही देगा, डॉलर देगा या नंबर देगा। और उसको हम सिल्क बेच करके, रुपया दे करके, डॉलर दे करके हम तेल लेंगे जी। पर ईरान हमारे साथ क्या करता था कि सामान के बदले सामान, हम तेल दे रहे हैं, एक सामान दे रहे हैं, हाँ, आप सामान दे दो, आपको रुपया डॉलर का जरूरत नहीं है, तो कर्ज होता ही नहीं। तो उनसे हम दुश्मनी कर लिए और हम दोस्ती किससे कर लिए? इजराइल से कर लिए, इजराइल से कर लिए, जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, हम उसी का तो बात मानेंगे जी। तो हम धीरे धीरे करके कर्ज लेते लेते 300 लाख करोड़ पे कर्ज पे आ गए हैं जी। 10%, 20%, 30% टैक्स जा रहा है, जीएसटी पे जीएसटी जा रहा है, एजुकेशन से हर चीजों पे टैक्स बढ़ता जा रहा है। तो ये चालबाजियां हैं कि 60 दिन का पैसा बचा हुआ है, फॉरेन रिजर्व हमारे पास नहीं है। वो आपको माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि हम और कर्जा लेंगे, और कर्जे में क्या लेते हो ये बता दो। मान लो कि हमारे पास ठीक है पेट्रोल नहीं है, कर्जा लेना है, कर्जा में दिया क्या? हाँ, ये देते क्या है कर्ज में? कुछ भी नहीं देता है। अच्छा। वो परमिशन देता है, बस नोट छापने का परमिशन देता है, बस। जैसे आपको बोला 10 लाख करोड़ दिया, हाँ, ठीक है जी, तो 10 लाख करोड़ दिया, मान लो दे दिया जी, और मैं वो 10 लाख करोड़ देके पेट्रोल ले लिया, तो पेट्रोल कौन खरीद रहा है? लोग खरीद रहे हैं ना, लोग खरीद रहे हैं। पैसे दे रहे हैं, फ्री में खरीद रहे हैं, पैसे दे रहे। तो पैसा कहाँ चला गया? बोलते हैं 60 दिन का पैसा का पेट्रोल है, तो बाकी जो पेट्रोल खरीदे अभी 10 साल से हम पैसा खरीदते जा रहे हैं, वो पैसा कहाँ है? वो कहाँ है? तो हमें वर्ल्ड बैंक कुछ भी नहीं देता है। जो 300 लाख करोड़ का कर्ज बोलते हैं ना कि हमको भाई जंगल लगाना है या नदियों को सफाई करना है, तो हमको पैसा चाहिए, पैसा नहीं है मेरे पास, तो चलो 10 लाख करोड़ या 15 लाख करोड़ देंगे। वो कुछ भी नहीं देते हैं। वो फाइल पे साइन होता है, इधर उधर झंडा पीछे रहता है, फोटो खींचते हैं, पेपर न्यूज में आ जाता है 10 लाख करोड़ दिया और इन्होंने बोला कि लिया। अब वो फाइल लेके RBI को दिखाते हैं कि देखो बोला ना 10 लाख करोड़ देने। अब RBI छापता है, तो RBI किसका बात माना? वर्ल्ड बैंक का माना, वर्ल्ड बैंक का। अगर हम RBI हमारा है तो मोदी जी यहीं भी बोलते हैं 10 लाख करोड़ छाप के दे, पेड़ लगाना है, तो दे देता। ऐसे बोलेंगे ना डायरेक्ट दो, बोले भाग कैसे, परमिशन लेके आओ वर्ल्ड बैंक से। तो वर्ल्ड बैंक RBI किसका बात माना? वर्ल्ड बैंक का। ऐसे करके फाइल 300 लाख करोड़ का तैयार हो गया। आप क्वेश्चन पूछो कि वर्ल्ड बैंक कर्ज में देता क्या है? अगर अभी 60 दिन का पेट्रोल और 45 दिन का PNG गैस बचा हुआ है, तो हमको कर्ज पे लेंगे अगर हम, तो देगा क्या? देगा कागज ही देगा, या अब तो कागज भी नहीं देता, नंबर देता है। मास्टर कंप्यूटर इजराइल के पास रखा हुआ है, वो लिखेगा 10 लाख करोड़, 10 पे 5 जीरो, लाख हो गया, 7 जीरो और 10 लाख करोड़ हो गया, वो आ गया। आया क्या? डिजिट। तो वैसे डिजिट मास्टर कंप्यूटर से फिर से वापस भी कर दो। ये सब हम उसके अंदर गुलाम है 47 के पहले,
जो राज करता था वही राज करता है जी। और वो मोड बदल गया है जी। पहले डायरेक्ट करता था, अभी ऑनलाइन सिस्टम से करता है। चलिए अब मुख्य सवाल पे आते हैं सर, जो जनगणना से जुड़े हुए हैं, पूरे देश की जनता जानना चाह रही है। इसमें सवाल तो है 33 सर, लेकिन हम कुछ मुख्य सवाल पूछेंगे हाँ। जिनका बाकी जनता को जवाब चाहिए। वो पूछ रहे हैं कि आपके घर की जो दीवार हो किस चीज की बनी है? देखिए, दीवार अगर आपका कच्चा है जी और गोबर से लिपा हुआ है, मिट्टी से लिपा हुआ है, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। वो रेडिएशन जो छोड़ेगा इजराइल वहां से 5G 6G का, उसको आपको बीमार करके कभी भी हार्ट अटैक दिया जा सकता है। हमारे अंदर जो शरीर के अंदर कोविड वैक्सीन में डाला गया ना, वो कभी भी ला करके हार्ट अटैक उससे दिया जा सकता है 5G रेडिएशन से। खोपड़ी पे ला करके ब्रेन हेमरेज किया जा सकता है। तो आपका कच्चे का मकान है, गोबर से लिपा हुआ है, मिट्टी से लिपा हुआ है, तो रेडिएशन जो वो छोड़ेगा वो आएगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं। तो इसीलिए वो डाटा लिया कि अच्छा इस शहर में 90% मकान तो कच्चे का है, कच्चे का। तो अब क्या करेंगे, कहाँ से मिट्टी निकलता है, आपको डाटा चला गया उसके पास। हाँ। इस शहर में 90% कच्चे का मकान है और गोबर का मिट्टी का है। तो पहले कच्चा जहां पे आता है उसको आप इंटरलॉकिंग वाले से रोड बना दो, सब जगह कंक्रीट बिछा दो, तो मिट्टी नहीं निकल पाएगा। दूसरा, गोबर कहाँ से आता है? गाय से आता है। गाय को यहाँ से उठवाओ, वैक्सीन दो और गाय मर जाए 2 साल में। जितने भी टीके का अभियान चलता है मवेशियों के लिए, वो मर जाते हैं 2 सालों के बाद। अच्छा। बीमार करने के लिए दिए जाते हैं, या उसके बच्चे नहीं होंगे। एक ही तरह का चीज देगा तो भंडाफोड़ हो जाएगा ना, अलग अलग तरह का चीज देगा कि फीवर से मर जाए, हार्ट अटैक से मर जाए, बच्चे ना हो, दूध कम हो, तो ऐसे आप छोड़ देंगे, हटा देंगे। तो तरह तरह का चीज दिया जाता है, ताकि अब ये डाटा अगर उसके पास चला गया कि मेरा घर कच्चे का है कि पक्के का है। अगर पक्के का है, 100% घर पक्के का है, तो मजे मजे हैं उसको, इजराइल को डाटा आ गया। कच्चे का है तो अब उसका रणनीति बनेगा कि मिट्टी को कैसे हटाओ। अच्छा, सीमेंट उस एरिया में सस्ता कर दो, ठीक है, सरिया सस्ता कर दो, सरिया सस्ता कर दो। भाई, जो कच्चे का घर बनाने में 2 लाख रुपया खर्चा होता है, अब पक्के का मकान बनाने में अगर 1 लाख रुपया खर्चा हो, सब्सिडी दे दे सरकार, 2-2 लाख रुपए ऐसे दे दे। और गांव में नगर निगम में लेते तो 2.5 लाख रुपया दे, 2.5 लाख रुपया दिया, लेकिन उसमें शर्त भी दिया कि ऐसे ऐसे बनाना है, पक्के मकान बनाना है, सीमेंट से बनाना है। तो नॉर्मल ये रेडिएशन को रोकने वाला अगर घर है, कच्चा है, तो वो डाटा लिया जा रहा है कि इसको मारे तो मरेगा नहीं रेडिएशन से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो सवाल है सर हमारा वो है, मकान आप जो मकान इन्होंने पूछा कि दीवार कच्ची है कैसी है ना, फिर कह रहे हैं कि वो मकान ही बताओ किराए का है कि आपका है। किराए का है, अगर मान लेते हैं कि किराए का ज्यादा है, तो वहां पे वो 1 BHK फ्लैट बनाएंगे सिस्टम। मान लीजिए एक शहर है, जनसंख्या ज्यादा है, अपना घर कम है और किराए का ज्यादा है, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे, 1 BHK 2 BHK 3 BHK। अच्छा। और आपको लोन पे देंगे। अच्छा, वो घर बनाया किसने? वहीं का लोग बनाया होगा, वहीं का छड़, वहीं का सीमेंट, वहीं का बालू, वहीं का छर्री, सब कुछ वहीं का, सब कुछ लेबर भी वहीं का, लेबर भी। लेकिन वहां से आएगा एक कंपनी कि मैं 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट बनाऊंगा, 1 BHK 2 BHK 3 BHK। जमीन लिया, आपको दे दिया डिजिट, 5-5 करोड़ का जमीन खरीद लिया, अब बनाया। अब जो लोग रेंट पे रह रहे हैं उनको बोलेंगे कि आप 10 लाख का 20 खरीद लो, 20 लाख का खरीद लो, 30 लाख का खरीद लो, लोन पे खरीद लो। अब लोन का EMI जब चुकाओगे तो किसको चुकाओगे? बैंक को। बैंक का मालिक इजराइल में बैठा हुआ है, तो पैसा जो मेहनत करोगे आप 20 साल 30 साल EMI चुकाने में, वो सारा मेहनत आपको किसको जा रहा है? इजराइल को, बैंक को जा रहा है। तो ये डाटा लिया जा रहा है कि घर अपना है, किराए पे हो। अगर ज्यादा लोग किराए पे हो तो वहां बिल्डर जाएगा, धड़ा बनाना शुरू करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला सवाल है कि उस घर में शादीशुदा जोड़े कितने हैं? हाँ, शादीशुदा जोड़े कितने हैं, बच्चे कितने हैं? अच्छा, बच्चे नहीं हो रहे हैं, IVF सेंटर खेलना शुरू होगा। IVF बच्चे वहां से ले लो, क्योंकि जो सुई दिया है उससे बच्चे नहीं हो रहे हैं, प्लस जो बच्चे हो रहे हैं तो विकृत हो रहे हैं, 1-2 महीने में गिर जा रहा है। तो ये डाटा कि शादीशुदा जिंदगी जोड़ा है तो कितने हैं, बच्चे कितने हैं। अगला क्वेश्चन ये भी होगा कि बच्चे कितने हैं। अच्छा, नहीं हो रहे हैं तो IVF सेंटर वहां पे खुलना शुरू होगा। ये डाटा उसके पास है नहीं ना कि भाई शादीशुदा कितने हैं, बच्चे हो रहे नहीं हो रहे, क्या हो रहा है। तो वो प्लानिंग के तहत वो सारा डाटा जाएगा इजराइल के सर्वर पे। वो जो टैब लेके घूम रहा है ना टीचर, वो सारा सर्वर ढूंढो, सर्वर कहाँ है, तो पता चलेगा इजराइल में वो थिंक टैंक बैठा हुआ है डावोस में। माफिया लोग जब मीटिंग करता है तो यही बोलता है, बच्चा का घर खत्म नहीं हुआ अभी तक, अच्छा IVF सेंटर इतना ही खुला है। तो ऐसे करके वो प्लानिंग करता है, पैसा इशू करता है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल ये है सर हमारा आपसे कि परिवार के पास रहने के लिए कमरों की संख्या कितनी है? कमरों की संख्या कितनी है? अगर कमरा कम है, लोग किल्लत में रह रहे हैं, तो वही बिल्डर आएगा और घर बनाएगा आसपास में, और आपको वहां रहने के लिए बाध्य किया जाएगा। सस्ते में देंगे तो आप लालच में चले जाएंगे कि भाई यहाँ दिक्कत कौन करे, वहां चले जाते हैं।
अगला क्या है? पानी की सुविधा घर में है कि बाहर? हाँ, पानी की सुविधा अगर घर में है, अगर बाहर से है, आपका नदी से है, आपके कुआं से है, तालाब है, वहां से है, तो उसको खराब किया जाएगा। खराब किया जाएगा। खराब कर करके आपको घर में टूटी से, नल से कनेक्शन आएगा और वो आधार से लिंक होगा। तो ये आपने डाटा दिया कि मेरे पास तालाब है, मेरे पास नदी है, मेरे पास कुआं अच्छा है, मैं वहां से पानी लेता हूँ, ये डाटा देना ही नहीं है। अगर दिए तो निश्चित तौर पे उस पानी को खराब किया जाएगा। वहां एक आएगा फैक्ट्री कोका कोला का, कोका कोला, और अंडरग्राउंड वाटर जो भी वेस्टेज होगा उसका केमिकल अंडरग्राउंड वाटर से बोरवेल करके वहां डंप किया जाएगा। तो धीरे धीरे 10-15 साल में वो पानी एरिया का खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसके बाद आपको बिस्लेरी का पानी पीना है, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया लीटर। बिल्कुल। तो ये डाटा अगर दिया तो पानी खत्म होगा ही होगा। आपको पीछे इतिहास में सीखना है। दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, मद्रास का हाल देख लो, क्या है, क्या जीने लायक है? आप जाते हो तो वहां स्वस्थ रहते हो या बीमार पड़ते हो? तो वही स्ट्रक्चर पूरे गांव में ये इजराइल को फैलाना है, इसके लिए डाटा लिया जा रहा है। अच्छा, ये जो जनगणना बोलते हैं, जनगणना मतलब खोपड़ी का गिनती करना ना, आदमी का गिनती करना। ये फर्श कैसा है, टॉयलेट कैसा है, मोबाइल करते हो यूज, टीवी यूज करते हो, ये सब क्यों पूछना है भाई? जनगणना है ना, तब तो फिर इसका सामान का गिनना लिख दो, इसका नाम बदल दो ना, सारे सामान का गन्ना। सारे जनगणना क्यों किया है? तो पूछो, क्वेश्चन को पूछो, टीचर को साफ साफ बोलो, भाई पढ़ने के लिए पैसा दे रहे हैं, दे रहे हैं मतलब जनता ही का ही पैसा जा रहा है ना। सरकार मतलब जनता, ये तो सारे नौकर हैं ऊपर नीचे बैठे हुए हैं। सरकार मतलब गांव के लोग, सारे लोग सरकार। बिल्कुल। और वो पैसा दे रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो बकवासबाजी बंद करो, घर जाओ, स्कूल जाओ, बच्चे को पढ़ाओ। ज्यादा टाइम है तो ट्यूशन लगवा दो, वही बच्चा फिर से पढ़ने जाएगा। बिल्कुल। ये सब बात, ये डाटा किसी को नहीं जाएगा। और टीचर को भी समझना है, आपका डाटा लिया जा रहा है, आपका नौकरी अभी लगा है ना, जिनका नहीं लगा, आप 10 साल से मेहनत कर रहे थे, वो डाटा उसके पास है, इसीलिए आपको नौकरी जल्दी नहीं लगा। कुछ भी डाटा नहीं होता तो हम अपने आप जिंदगी जीते ना, स्वराज स्थापित करके। पढ़ना तो सबको है, स्कूल सब जगह चाहिए, लेकिन स्कूल बंद किया जा रहा है, नौकरी नहीं लग रहा है। तो ये डाटा देंगे तो अगला हालत और खराब होने वाला है। कह रहे हैं कि शौचालय भी है कि नहीं है, ये बताओ। शौचालय है तो कौन सा टाइप का है? आप इंडियन टॉयलेट है कि वेस्टर्न है? अगर इंडियन है तो धीरे धीरे करके उसका फैक्ट्री बंद किया जाएगा कि भाई इंडियन टॉयलेट में बैठोगे तो आप बीमार नहीं पड़ते हो, पेट साफ होता है आपका। अच्छा। और वेस्टर्न मतलब बैठते हो तो आप बीमार पड़ते हो, 2 बार 4 बार भी जाते हो तो होता नहीं क्लियर, तरह तरह का बीमारी आता है। तो अगर ये डाटा चला गया कि एक शहर में, एक गांव में 90% लोग तो इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं, तो इंडियन टॉयलेट वाला फैक्ट्री पे ईडी जाएगा, सीबीआई जाएगा, उसको बंद करेगा, टैक्स का नोटिस देगा, हट बंद कर इसको, बंद कर। तुम इसको बंद कर और वेस्टर्न टॉयलेट बनाओ ना। अच्छा, इसमें हमको उसमें बचत नहीं होता है, खर्चा जाता है, सब्सिडी ले लो, लोन पे ले लो, इंटरेस्ट फ्री लोन ले लो, तो देखिए अब वो सीट खत्म होगा और वेस्टर्न वाला बनेगा। तो ये डाटा अगर दिया तो वो सीट मिलना ही बंद हो जाएगा, तो धीरे धीरे कसेगा आपको, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे। जैसे बिजली वाले जो मीटर है, स्मार्ट मीटर, उसमें लोग कहते हैं कि बिल ज्यादा आता है। हाँ। वो कहते हैं कि फिर मीटर को पुराना वाला मिल नहीं रहा बाजार में, वो हटा दिया। हाँ, सुविधा के नाम पे कि भाई आदमी नहीं आएगा, आपको अचानक से बिल आ जाएगा, इंस्टेंट आ जाएगा, बिल कम आएगा। अरे नहीं, सुविधा के नाम पे ही हमेशा लूटा जाता है जी। तो डाटा नहीं देना है कि आप कौन से सीट पे बैठते हो, नहीं बैठते हो, कहाँ जाते हो, खेत में जाते हो, इधर जाते हो, पानी कहाँ से लाते हो, कोई डाटा नहीं देना है। सारा टेररिस्ट इजराइल का खेल है, वो सबको लपेटने का तैयारी है, टोटल कंट्रोल। ये सारा बात डावोस में जब मीटिंग करता है ना माफिया लोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि हम जितनी भी बातें कर रहे हैं ना, एक दिन आएगा मिसाइल वहां से उड़ता हुआ, हमारा मोबाइल कैमरा देख करके, आधार रिकॉग्नाइज करके धड़ाम से मिसाइल मारेगा। जैसे ईरान में खमेनी सब उड़ा है ना, हमें भी उड़ा देगा धड़ाम से, हमें पता है उड़ेंगे। हम जब तक नहीं उड़ेंगे बेटा, हम बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। तुम एक दिन उड़ाओ, हम इसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कह रहे हैं कि गंदे पानी की निकासी कैसी होती है? हाँ, जाता है? आपने जो यूज किया पानी, तो अगर तो अपने डक्ट घर के आसपास ही बना लिया है, तो आपने 1000 लीटर पानी यूज किया और 1000 लीटर आपने डक्ट बनाया है और वहीं पे चला जाता है, तो आपका पानी अंडरग्राउंड वाटर कभी खत्म नहीं होगा। आपने यूज किया, डक्ट में गया, फिर से अंदर चला गया, वो रिसाइकिल होता है। तो आपने अगर से ये डाटा दे दिया कि एक ऐसा गांव है जहां का पानी यूज करते हैं और गड्ढा में वहीं पे चला जाता है, तो वो प्रोजेक्ट ऐसा फंडिंग करेगा माफिया, WHO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कि नाला बनाओ यहाँ। अब नाला बनेगा तो सारा पानी जिस दिन यूज किया 1000 लीटर, वो नाला में गया, नाला से गया नदी में, नदी का पानी खराब, और धीरे धीरे आपके जमीन का स्तर का पानी कम होता जाएगा, क्योंकि आपने निकाला 1000 लीटर और डाला कुछ भी नहीं, वो तो नाले से चला गया बाहर। तो जैसे ही आपने ये डाटा दे दिया कि वेस्ट पानी जाता कहाँ है, नदी में जाता है, अच्छी बात है,
नदी में नहीं जाता है, आप अपने खेत में ही घुमा फिरा करके वहीं पर रख लेते हो, तो एक तो पानी भी रिचार्ज होने लगा, आपका जमीन में रिचार्ज होकर चला गया, बिल्कुल, और आपको पानी का जरूरत नहीं पड़ा, बाद में पानी ठीक स्टोर है आपका। और ये डाटा अगर दिए तो नाला बनेगा, नदी का पानी भी खत्म होगा, और तालाब का पानी भी खराब किया जाएगा, और जो कुएं का पानी है धीरे 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 उसका स्तर नीचे चला जाएगा। अगला सवाल है सर हमारा, मजा आ रहा है ना आप लोगों को सवालों में, बने रहिए, वीडियो भी और है सवाल। रसोई जो है घर में, उसमें वो पूछ रहे हैं कि एलपीजी है, पीएनजी है या नहीं है, या क्या है? देखिए, जो भी लोग एलपीजी सिलेंडर यूज कर रहे हैं वो सबको बंद होना पड़ेगा, एज पर प्लान बता रहा हूँ। और अगर कोयला से यूज करते थे, लकड़ी यूज करते थे, तो लकड़ी रहने नहीं दिया जाएगा, आपको पेड़ को खत्म करना पड़ेगा, अल्टरनेट आपको ईंधन मिलेगा नहीं। और ये सिलेंडर बंद करने का तैयारी है, आपको पाइप कनेक्शन चाहिए, हर जगह पे पाइप कनेक्शन। तो आपसे डाटा लिया कि भाई हम तो सिलेंडर यूज करते हैं, हालांकि उसके पास है डाटा, लेकिन फिर भी आपसे कंसेंट लेते हैं। वो जो भी करता है ना, शैतान का पुजारी जो है, इजराइल जो बैठा है यहूदी, वो आपसे कंसेंट लेता है नए काम के लिए। अच्छा। करने का तो वो सारा डाटा उसके पास है, वो कर सकता है, लेकिन नहीं, आपको बता के करूंगा, कह के लूंगा, ऐसे वाला है ना, बता के करूंगा, आप साइन करो, आप डाटा दिए हो, आप हमारे अंदर फंसना चाहते हो, तब मैं आपको फंसाऊंगा। सब लोग बोलना शुरू कर दे, हाँ बकवास बंद करो, ये सब नहीं चलेगा, तो बोलेगा कि वो यू टर्न ले लेगा, बोला छोड़ दो अभी इसको, अभी ये लोग जाग गया है, छोड़ दो, नेक्स्ट जनरेशन को देखेंगे, उसको फंसाएंगे, अभी छोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे करके आपको फंसाया जाएगा। तो ये सिलेंडर खत्म होगा और पाइप कनेक्शन दिया जाएगा, और पाइप आधार से लिंक होगा। तो कोई बोलने वाला व्यक्ति होगा, पाइप कनेक्शन भी, गैस कनेक्शन भी आधार से लिंक, बिजली भी लिंक, पानी भी लिंक। अब कोई बोलने वाला हमारे जैसा, आपके जैसा होगा, उसका गैस बंद कर देगा, पानी बंद कर देगा, तो घर वाले लोग क्या बोलेंगे, अरे तुम्हें ज्यादा हीरो बनने का कोशिश है क्या, और कोई बोलने वाला नहीं है, वो मेल करो, तुमने ठेका लिया है समाज को सुधारने का, मेल करो उसको, कॉल सेंटर फोन करो, बोलो अब से हम नहीं बोलेंगे, बोलो बाबू अब से हम नहीं बोलेंगे, जो बोले बोल दिया, अब नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगले दिन आपका पानी भी आ जाएगा, गैस भी आ जाएगा, ये आधार से लिंक है। ऐसी व्यवस्था बनानी है। आने वाले दिनों में देखिए, जैसे आप घर के दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो एक रोड पे निकलेंगे, कच्ची रास्ता पे निकलेंगे, वो कच्ची रास्ता देख रेख तो सरकार ही बोलेगा करेगा, झाड़ू पोछा तो वही करता है इधर उधर। तो जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे, आपका आधार बैंक से लिंक है, ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा, कितने कदम चले। अभी तो सिर्फ हाईवे का टोल दे रहे हैं, घर से जैसे बाहर निकले, गली से जैसे निकल के घूम घाम के दातुन करके बाहर से आए, पता चलेगा 50 रुपए आपके अकाउंट से कट गया। अच्छा। सरकारी रोड पे घूम रहे हैं भाई, झाड़ू लग रहा है, पोछा लग रहा है, गमला रखा हुआ है, गुलाब का सुगंध ले रहे हैं, ये सब कौन कर रहा है? सरकार कर रहा है, सरकार। अरे कर तो वही का लोग रहा है, झाड़ू तो वही दे रहा है, नाम सरकार का है, सरकार कर रहा है, अरे वही का लोग कर रहे हैं सब कुछ। जैसे कहीं भी चौराहे पे खड़े होकर के हमारे तो भाई चालान काट रहा है, हाँ, लेकिन नाम किसका है? सरकार कर रहा है, सरकार का नोटिस, सरकार का फरमान है। वो फरमान डावोस से आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो मिलते हैं, इजराइल से जरा आता है। तो जैसे ही बाहर निकलोगे आप, जितना कदम चल के आओगे वो आपका आधार से कट जाएगा। जीने नहीं दूंगा, ऐसे चलेगा। ये कह रहा है कि टीवी है या नहीं है, कौन सा है? हाँ, टीवी अगर नहीं है तो आप तो आपस में भाईचारा होगा, बात करते होंगे आपस में, तो टीवी क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री की रैली में टीवी बटना शुरू हो जाएगा, पता चला एक गांव में टेलीविजन यहाँ है ही नहीं, कोई देखता ही नहीं है, तो 4 घर देखता है, रैली में जाएगा, जो रैली में जाएगा टीवी मिलेगा, टीवी फ्री टीवी फ्री, डाटा चल गया उसको, टीवी फ्री। अब वहां चल रहा है अर्नब गोस्वामी, मार एक्शन से भरपूर, सोना मत खरीदो, पेट्रोल कम करो, तेल कम यूज करो, आगे लगाओ पीछे में लगाओ, ऐसे मतलब खाओ मत, ये करो जो करो, तो वो डाटा लेगा। टीवी चौराहे पे अभी लगा दिया जाएगा, अरे घर में नहीं लगा रहा है, चौराहे पे लगा दो। तो बच्चे बर्बाद करने के लिए आपको टेलीविजन चाहिए, टेलीविजन पे अश्लील चीज आएगा, सीरियल आप देख ही रहे सर। तो हर डाटा लेकर के आपके समाज को तोड़ने का तैयारी चल रहा है। वो सारा मास्टर प्रोग्रामिंग डावोस में होता है, इजराइल करता है। इंटरनेट भी कह रहा है कि इंटरनेट की सुविधा है कि नहीं, वाईफाई वगैरह। हाँ, क्यों नहीं लिए हो? अच्छा महंगा पड़ता है, गरीब हो, चलो फ्री में दे दो, सब्सिडी भी दे दो, 100 रुपया भी दे दो। हाँ, नहीं वो कहेगा कि 1 महीना फ्री, अगले महीने को रिचार्ज कराओगे, रिचार्ज कर लो, नहीं पैसा दे रहे तो फ्री में भी देगा, ठीक है। बाकी जगह चार्ज रहेगा, यहाँ पे प्रमोशनल ऑफर चल रहा है इस गांव के लिए, प्रमोशनल ऑफर। क्यों? यहाँ के लोग जागरूक हैं, इंटरनेट नहीं चला रहे हैं, सब कुछ कच्चे मकान में रह रहे हैं, अचानक से इसको बर्बाद करना है तो सब कुछ फ्री दे दो, 1 साल 2 साल तक, जब इसका जनरेशन खराब हो जाए फिर चार्ज लेते रहना, ये खेल है। अगला सवाल है सर, मोबाइल फोन है या नहीं घर में? हाँ, मोबाइल नहीं है, और है तो कितने हैं? हाँ, सबके पास है कि नहीं, एक हाथ में नहीं है तो फिर उस पे भी
नेताजी आएंगे, भाषण देंगे, एक एक मोबाइल गिफ्ट कर देंगे। पता चलना चाहिए एग्जैक्टली बात क्या है, एग्जैक्टली तुमको बर्बाद करने के लिए क्या क्या नहीं है वो हम देंगे ना, बर्बाद करने के लिए देंगे सब कुछ। चिंता क्यों कर रहे हो, इसके लिए ये चल रहा है डाटा। लास्ट सवाल है कि परिवार जो है वो कौन सा अनाज खाता है? हाँ, अनाज आप मिलेट्स तो नहीं खाते, मिलेट्स तो नहीं उगाते हो। अगर उगाते हो तो ऐसे खेत कर को बर्बाद किया जाएगा। मिलेट्स नहीं उगाओ, आप अनाज उगाओ फर्टिलाइजर वाला, केमिकल वाला, वैसा अनाज अगर नहीं उगाते हो और अगर आप वो वाला उगाते हो जिससे आपका स्वास्थ्य सही रहता है, तो धीरे धीरे उनका बीज खत्म किया जाएगा या उसका अप्रोच कम किया जाएगा कि भाई आपको जहां से मिलता है उसको ही EDCBI लगा के छापा मारकर बोलो ये बीज क्यों दे रहे हो, बंद, लाइसेंस बंद उसका। तो आपको वो अनाज आएगा ही नहीं। आप डाटा दोगे कि मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, बोलो ही नहीं हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ जाते हैं, नहीं जाते, तुमको क्यों बताएं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि ये जो डाटा तुम ले रहे हो क्या ये मेरे गांव में सुरक्षित रहेगा, मेरे शहर में DC के पास सुरक्षित रहेगा, मेरा जो राज्य है, राजधानी है, पटना है और भी राज्य का राजधानी है, क्या वहां सुरक्षित रहेगा, क्या दिल्ली में सुरक्षित रहेगा, कहाँ सुरक्षित रहेगा, वो एड्रेस चाहिए, मेरा सारा डाटा वहां रहेगा। और वो डाटा किसी को दिया नहीं जाएगा। क्या टेररिस्ट इजराइल को नहीं दिया जाएगा? अगर इजराइल को दिया तो वो डायरेक्ट मिसाइल जैसे खमेनी साहब को मारा, हमको भी मार सकता है। पूछो, आधार ID जो बनाया, आधार ID जो बनाया, सबका डाटा जा रहा है, DL भी लिंक है, गाड़ी भी लिंक है, इंश्योरेंस भी लिंक है, बैंक भी लिंक है, वो सब जो लिंक है उसका मेन सर्वर कहाँ है, मेन सर्वर, वो सॉफ्टवेयर अपडेट कहाँ होता है, तो पता चलेगा दिल्ली में है ही नहीं, हाथ खड़ा कर देगा सब, वो इजराइल में, अलग अलग जगह है। तो लेकिन उसके कंट्रोल में हो सकता है, एक भारत में भी हो, लेकिन वो उसका कंट्रोल बटन दाबो ऐसे करके, मिस्टर इंडिया में अमरीश पुरी बटन दाबता है ना, वो पूरा टापू उड़ जाता है परमाणु से। वो ऐसा कंट्रोल किसके पास है कि बटन दाबो तो सब उड़ जाए, तो वो कंट्रोल इजराइल के पास है। आशा करते हैं कि आपके दर्शक समझ पाए होंगे। कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगले पॉडकास्ट में फिर मिलने का। तो ये 33 सवाल जनगणना से जुड़े हुए थे, जिसमें मतलब मुख्य सवाल हमने रखे हैं कि मतलब कॉमन सेंस की बात है कि अगर जनगणना है तो सिर्फ बस बात खत्म। और ये चीज टीचर प्रिंसिपल को समझना चाहिए, पुलिस भाई को, IAS IPS समझना चाहिए कि भाई अपना डाटा आप कहीं दे रहे हैं, हम गुलामी में तो हैं ही, लेकिन जब जागे तभी सवेरा। पूछो ना, अगर सब कुछ हमारा अपना है, सर्वर अपना है, सब कुछ ठीक है, कहीं मेरा डाटा नहीं जाएगा, फिर तो ले लो ना, फिर तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तो सर्वर इजराइल के पास है, फिर नहीं देना चाहिए, आपको खुद डिसाइड करना चाहिए कि क्या करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। वीडियो आपको समझ आ गई होगी और अगली फिर मिलेंगे बाद में आपसे नए टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो ग्रुप में शेयर कीजिए, सरकारी लोगों को शेयर कीजिए, टीचर प्रिंसिपल IAS IPS लोगों को शेयर कीजिए, जो हम पे राज कर रहे हैं उनको बात समझ में आना चाहिए कि ये गलत हो रहा है और ये सर्वर कहीं दूसरे जगह पे ना हो, जो होके हमारे कंट्री में होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद जी।